मुनीफ फारूक साहब, ये फरमाइएगा कि बड़ी हलचल है 1, 2, 3 कालमों की वजह से, बड़ी जो है वो क्या समझते हैं कि ये उनका अपना पर्सनल व्यू था और या मशवरा था या ये क्या है? क्योंकि अब फैसल वाबड़ा साहब का बयान आया है कि नहीं जी कोई जान बख्शी नहीं है, कोई माफ़ी तलाफी नहीं है। हाउ डू यू लुक एट दिस होल एपिसोड? मियां अपना मुनीफ फारूक साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि जो राज साहब का पहला कॉलम था उसमें उन्होंने ऐसी बात क्लेम नहीं किया कि उनकी कोई 1-on-1 मुलाकात थी। वो जारी बात है, मुलाकात जरूर थी, वहां पर दीगर लोग भी मौजूद थे। इंटरेस्टिंग एलिमेंट इसके अंदर ये है कि जो गुफ्तगू उन्होंने की, और जारी बात है राज साहब एक जहांदीदा सहाफी हैं, उन्होंने जो बातें की उसमें मिसरिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ उसका कॉन्टेक्स्ट अब जरा मजीद वजाहत करनी पड़ रही है, और जो गैर सरकारी उसकी वजाहत है वो भी कुछ सामने आई है। वो बेसिकली ये है कि जी ये जो माफी और इन चीजों का मतलब है ये तो 7 मई 2024 को जब DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 1 साल बाद 9 मई 2023 के, तो उन्होंने ये कहा था सिद्के दिल से माफी मांगे। अब वो सिद्के दिल से माफी मांगने का जो मतलब था उसके बारे में मैंने उसी वक्त अर्ज किया था कि जो मेरी मालूमात है कि ये भी बात इसी हद तक है कि जी माफी मांगे वो एक एक्ट है, माफी का माने जाना या कबूल होना या मामला खत्म होना वो दूसरी बात है, उसका ताल्लुक और चीजों से है। तो पहले तो माफी मांगे और आप रिग्रेट शो करें सारे मामले पे जो हुआ। वो ना किसी ने माफी मांगी, ना कोई मामलात हुए, तो उसका कॉन्टेक्स्ट तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन कोई ये बात फैक्ट है कि यहाँ माफी तलाफी वाली बात भी अब समझ नहीं आती। इमरान खान साहब के बारे में मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि वो क्योंकि पॉपुलर हैं और उनको पता है अवाम में मेरी सपोर्ट मौजूद है, वो उसी सूरत में रिग्रेट या माफी या मुसालहत करेंगे जो वो चाहते हैं कि अगर वो ये डील उनका हो जाए कि ठीक है जी मैं ये करता हूं, लेकिन इसके साथ ही मुझे फौरी तौर पर मेरी इक्तदार की मुंतकिली और मुझ तक इक्तदार, चाहे वो नए इलेक्शन के थ्रू, चाहे वो किसी और तरीके से फौरी तौर पे पहुंचाया जाए, यही जरूरत है उनको। अगर उनको ये गारंटी हो कि मामलात मेरे दुरुस्त हो जाएंगे और मुझे इक्तदार मिल जाएगा, तो यकीन मानिए वो कंडेम भी करेंगे, उन लोगों को डिसोन भी कर लेंगे जो शामिल हुए 9 मई में, और वो ये भी कहेंगे कि मुझसे भी गलतियां हुई, लेकिन बस ठीक है अगर मुझे इक्तदार दोबारा मिल रहा है तो एक। लेकिन मुनीफ साहब ये एक पहलू है सर, ये एक पहलू है कि वो माफी मांगे, माफी कबूल हो या ना हो। जो अभी तक सामने चीज़ें आई हैं वो तो ये आई हैं कि जो 190 मिलियन पाउंड केस था उसमें उनको सजा हुई, वो क्रिमिनल केस था, उसमें उन्होंने क्राइम किया। और दूसरा ये है कि तोशाखाना 2 केस जो है वो भी चल रहा है। तो क्या माफ़ी मांगने से ये भी मुराद है कि उनके जो है केसेस माफ़ हो जाएंगे और वो बिल्कुल बरी होकर बाहर आ जाएंगे? देखिए, मैं आपको इसका ताल्लुक पाकिस्तान की तारीख से है मियां साहब। देखिए, हमने माजी में भी फैसले होते देखे, सजाएं होती देखी। हाँ, वो अलग बात है 9 मई 2023 इससे पहले उस तरह से तो नहीं हुआ था या इस तरह का वाकया नहीं हुआ था। तो माजी में भी हमने लोगों को सजाएं होते देखा, मॉनिटरिंग जज बैठते देखा, कहा कि सिक्का बंद केस है, GIT की रिपोर्ट है, वॉल्यूम 10 वॉल्यूम मौजूद है, वॉल्यूम 10 में ये है, MLA है, फलान है, ये है, वो है। तो नतीजा आखिर में क्या निकला ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब मामलात हाई कोर्ट की स्टेज पे गए और मामलात सामने आए तो सबको पता चल गया क्या सूरत हाल थी। लिहाजा मैं अब भी ये कहूंगा कि इस कम वक्त में आपसे ज्यादा इस्तेफादा करूं, यानी ये तो हमने देख चुका है ना कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, तो वो उन्होंने वो केस में पेश होने की बजाय जो है वो उनको वजारत उज़्मा मिल गई थी। तो ये बाकी आप दुरुस्त कहते हैं कि ये मिसालें तो हमारे यहाँ हैं। मैं अब आता हूँ दूसरी तरफ, क्योंकि आप अंदर की खबर रखते हैं, वी वांट टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर कंट्रीब्यूशन। ये फरमाइए मुनीफ भाई कि 27वीं तरमीम के बाद क्या ये जो सूबे बनाए जा रहे हैं, और मैं पर्सनली वी डू अप्रिशिएट कि ये मुनाफलियाँ भी टूटनी चाहिए और छोटे यूनिट्स बने ताकि लोगों को इतने लंबे सफर ना करना पड़े। तो आप समझ रहे हैं कि कोई इस तरह की तब्दीली आ रही है फंडामेंटल, और ये कैसे मुमकिन होगी मुनीफ भाई? देखिए, जहां तक बल्दियाती मामलात की बात है, बल्दियाती निज़ाम, उसके हवाले से तो मुझे लगता है कि हलचल मौजूद है, लेकिन ये जो सूबों वाली बात है ये मुझे अभी हाफ बेक्ड लगती है काजी साहब। वो इसलिए क्योंकि ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये अगर होगी तो फिर इसके पीछे बहुत सारी कुव्वत दरकार होगी, जो जारी बात है कुव्वत जिनके पास है वही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये देखना पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसी कोई चीज, इसका पेपर वर्क, इसका ग्राउंड वर्क, इसकी कोई अहमियत, वो अभी ऐसे नहीं है कि एक चीज रेडी पड़ी हुई है और बस वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक अमेंडमेंट से वो सारा कुछ हो जाएगा। ऐसी चीज अभी भी करीब करीब नजर नहीं आ रही। सोच जरूर मौजूद हो सकती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुझे लगता है अभी ऐसा कोई चीज ग्राउंड के ऊपर मौजूद नहीं है। यानी आप समझते हैं ग्राउंड वर्क भी नहीं हो रहा इस हवाले से, 27वीं तरमीम के हवाले से? नहीं, 27वीं तरमीम के हवाले से तो जरूर मैं ये देखिए, बेशक जनाब इसहाक डार साहब फरमाएं कि हमें 26वीं यानी तरमीम अभी हम हजम कर रहे हैं और हमें जरूरत नहीं है। देखिए, मैं इस बात पर बिल्कुल कायल हूं कि जो तिश्नगी थी वो तो रह गई थी 26वीं यानी तरमीम में। जो कसर है वो निकाली जाएगी जब जरूरत होगी, यानी कि वो अभी है, 2 महीने बाद है, 5 महीने बाद है या 15 दिन में, वो तो की जाएगी। और बसद एहतराम, निहायती एहतराम से मैं अर्ज करूंगा, वो ना फिर उसके लिए किसी सियासतदान या हुकूमत की इजाजत दरकार होगी, वो तो फिर जाहिर बात है कन्वीनियंस के हिसाब से होगी। आपने देखा इंसदादी दहशतगर्दी के कानून में तरमीम की गई तो वो डंके की चोट पर हुई है। जहां जहां बाकी चीजें हैं वहां वो भी जहां जहां जैसे जरूरत होगी वो हो जाएंगी। जी मियां साहब ओवर टू यू। लेकिन मुनीर साहब, ये जो 18वीं तरमीम है, जो 27वीं तरमीम आनी है, इसमें यह कहा गया है या इसको इस बारे में कहा जा रहा है पस मंजर में कि ये 18वीं तरमीम को ख़त्म करने के लिए जो है वो लाई जा रही है, और इस हवाले से बड़ी आपस दोनों जमातों की जो है वो इस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वाक़तन 18वीं तरमीम जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी? दूसरा, फील्ड मार्शल साहब की एक्सटेंशन की बातें क्यों चल रही हैं? जब ये पता है कि इसी तरह प्रोसेस चलना है तो फिर ये बातें जो है वो शुरू हो गई, तो इसको किस नज़र से देखते हैं सर? लेकिन सबसे पहले तो ये कि जो 18वीं आईनी तरमीम थी उसको पीपल्स पार्टी खास तौर पर बड़ा जेलसली गार्ड करती है। NFC के मसाइल, वफाक का कमजोर होना, सूबों का ज्यादा ताकतवर होना, वफाक के पास हर साल -3-4 हज़ार अरब से शुरू करना, कर्जों पर चलना, ये वफाक में तशवीश है। ये तशवीश मुक्तदरा की साइड पर भी हो सकती है। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि फायदा उसी वक्त होगा कि कंसेंसस डॉक्यूमेंट कोई अगर बनेगा। अव्वल तो तहरीक पीपल्स पार्टी इसके ऊपर बहुत सख्त मौक़िफ़ रखती है और वो तो इस बात के हामी है कि बिल्कुल 18वीं तरमीम को कोई छेड़ेगा ही नहीं और ना हम छेड़ने देंगे। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने रिसेंटली नहरों वाला मामला देखा तो एक टेक्टिकल रिट्रीट में हमें नजर आई तमाम लोगों की, तमाम साइड्स की, कि पीपल्स पार्टी स्टक टू इट्स ग्राउंड के लिए उनका एक एग्जिस्टेंशियल मसला बन गया है। सिंध के अवाम का पानी का मसला है, दीगर वहाँ पीपल वरा पे नाम्स, तो मजबूर होना पड़ा, सबको पीछे हटना पड़ा। यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी जब तक कन्विंस नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि कंसेंसस डॉक्यूमेंट कोई हो सकता है जिसमें छोटा मोटा NFC को एडजस्ट किया जाए या और चीजों को किया जाए। सिरे से वाइप आउट कर देना 18वीं तरमीम, मैं नहीं समझता ऐसा कुछ चीज है। हाँ, कंसर्न जरूर मौजूद है, ये बात आपकी दुरुस्त है। जहां तक बात देखिए, ये जो एक्सटेंशन का आपने सवाल पूछा, अभी तो खैर ये बेतुकी सी बहस है कि देखिए ये तो टेन्योर अपॉइंटमेंट है अब, और ये शुरू हुई 2022 में और ये 2027 नवंबर तक तो ऐसे ही है। जो कानून में तरमीम हुई उसमें 2-3 चीजें तरमीम की गई थी। एक ये कि जो ये टेन्योर है वो 5 साल का हो जाएगा, सर्विसेज चीफ का वो हो गया। अब 2025 नवंबर मैटर नहीं करता, अब 2027 नवंबर मैटर करता है। नंबर 2 ये कि जो जनरल की रिटायरमेंट की एज है जो 64, वो सर्विसेज चीफ के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। नंबर 3 ये कि जो अगर कोई चाहेगा तो वो रीअपॉइंटमेंट दोबारा उन सर्विसेज चीफ की अगर हुकूमत चाहेगी तो हो सकेगी। और रीअपॉइंटमेंट का मतलब होता है फुल 5 ईयर टेन्योर, वो या 1 साल 2 साल की एक्सटेंशन नहीं। अगर कोई चाहेगा और अगर होगा तो 2027 के अंदर फिर 5 साल की रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। ये कानूनी पोजीशन है। भाई ये बताइएगा, मैं विचार रहा हूं, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं, क्या चीफ जस्टिस साहब के टेन्योर में भी कोई इजाफा जो है वो ज़ेर गौर है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी कोई एक्सटेंशन देने का यानी बातें हो रही हैं, अभी तो इन दी एयर है, बट डू यू सी एनी पॉसिबिलिटी? नहीं, मेरे ख्याल में जो चीफ जस्टिस साहब का तो भी टेन्योर अपॉइंटमेंट है और वो 3 साल तक रहेंगे और ये एज चीफ जस्टिस। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको आगे मामलात बढ़ाए जाएंगे और बहुत से जारी बात है लोग इन लाइन भी होंगे और एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस अब तो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का आपको पता ही है, पहली दफा इंप्लीमेंट हुआ 26वीं यानी तरमीम के बाद। दूसरी बात जहां तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है सर, तो वो मैं आपको अर्ज कर दूं कि वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत अब वो मामला ऐसा है कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस पर कंसेंसस नहीं होगा तो जो पिछले वाला है वो जारी रहेगा।
तो अभी तो आप देखिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही कोई नहीं है, ना सेनेट में तो ना कौमी असेंबली में, तो मुशावरत का एक ही होगी। तो जब मुशावरत नहीं होगी तो अपॉइंटमेंट कहाँ से होगी, ना ही कमेटीज बन सकेंगी। तो लिहाजा फिलहाल तो ये जैसे चल रहा है ये ऐसे ही चलता है। मुनीफ साहब, एक अहम सवाल पूछना चाहूँगा सर, एक अहम सवाल पूछना चाहूँगा, आपके मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहूँगा। वैसे तो पानी जो है हम ज़ाया करते हैं, समंदर में चला जाता है लाखों क्यूसेक पानी, लेकिन इस दफ़ा भी 90 लाख एकड़ फीट पानी समंदर जा चुका है। 27वीं आनी तरमीम होनी है। क्या आपको लगता है कि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए क्या कालाबाग डैम की तजवीज़ आ सकती है कि उस तरमीम में उसको शामिल किया जाए और कालाबाग डैम बनाकर हम उस पानी को जो है वो महफूज कर लें और सैलाब से भी बचें और इस तरह के डिजास्टर भी ना हो? देखिए, ये आर्गुमेंट तो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन मसला ये है कि डैम्स की तो ओवरऑल पाकिस्तान को जरूरत है। अगर ऐसी सूरत हाल में इस तबाही को देखते हुए, जो चाहे खैबर पख्तूनख्वा में आए, चाहे अब आप बता रहे हैं कराची में जो इस वक्त हालात हैं, चाहे वो लाहौर में बारिश हो, ये तो नेचुरल डिजास्टर्स है ना जी। इतना जब पोरिंग हो रही हो, लिटरली ये तो बारिश भी नहीं है तो पोर आ रहा है, आसमान से पोर कर रहा है सब कुछ, तो जैसे नल खोल दिया है किसी ने पानी का, तो फिर ऐसी सूरत हाल में हमें जरूरत है कि सियासी मामलात को दुरुस्त करते हुए कंसेंसस डेवलप करें और डैम बनाएं। मैं तो इसको बुरा नहीं समझता, लेकिन अगर हम अपने डेड एंड्स की मस्जिद बनाई रखेंगे और इधर उधर एक दूसरे को खींचते रहेंगे तो फिर तो मैं नहीं समझता कोई फायदा होगा।